अरे क्या कर रहे हो? स्टॉप! क्या कर रहे हो तुम? एक बहुत जरूरी चीज है जो अभी करना बाकी है। कौन सी चीज? बताता हूं। इतनी भी क्या जल्दी है? ये क्या कर रहे हो तुम्हारा दिमाग खराब है? किसी भी चोरी में आज से कोई हिस्सेदार नहीं होगा। और वैसे भी इस पार्टनरशिप से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखो हम इस सब के बारे में आराम से बात कर सकते हैं। तुम्हें जितना हिस्सा चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगी, ओके? जाओ सामने से। बैठ नीचे बैठ। बैग लाना, तुम बैग ले जल्दी। चल जल्दी पैसे बात। फायर। अरे भाग रहा है वो, गोली मार उसे। मार, अरे मार ना, गोली मार, जल्दी मार, गोली भाग जाएगा, मार। चल चलो, काम हो गया। चल 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 चल, निकल 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 निकल। चल 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 चल, चलना, चल चल चल। रुक, चल 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 चल। हेलो पुलिस, अरे मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अरे जाओ जाके उस लेडी को पकड़ के लाओ। नहीं, अरे मेरा 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। अरे कोई कुछ करो, नहीं तो मैं खड़ा खड़ा अभी मेरा सांस बंद हो जाएगा। ये भाई, ये तो ऐसा फड़फड़ आ रहा है जैसे 10 करोड़ रुपया नहीं, इसके फेफड़े का ऑक्सीजन खत्म हो गया। एक्चुअली में सर ऐसा है कि क्या ऐसा है नहीं वैसा है नहीं की बोलता है तू? अरे कुछ करो नहीं, कुछ करो नहीं, मेरा पैसा वापस दिलवाओ, मेरा पैसा वापस दिलवाओ। ए हीरालाल सेठ, ए आवाज नहीं मांगती अपने को, समझा ना? तेरे को सही बता रहा हूँ, तो ऐसे फड़फड़ाते रहेगा ना, तेरा ऑक्सीजन खत्म हुआ, इधर ही टपक जाएगा तू। चल अभी फटाफट मेरे को क्राइम स्टोरी बता, नहीं तो दिमाग खटका ना मेरा, तो तेरा ऑक्सीजन निकाल दूंगा मैं इधर। हाँ तो सर मैं कह रहा था कि वो जो मोनिशा है लड़की, उसने और उसके मैनेजर ने इन्हें ये इंक उड़ जाने वाला चेक दिया। हाँ यही दिया था, यही दिया था। क्या ये ज्वेलरी की चोरी के विक्टिम्स हैं? हाँ जी सर जी। सर ये हुआ हीरालाल जी, इनकी ज्वेलरी चोरी हुई थी सर जी। क्या क्या हुआ था वहाँ, डिटेल में बताओ। ये लीजिए आपका फुल एंड फाइनल पेमेंट। थैंक यू वेरी मच। अरे मोनिशा जी कभी दुकान पे आइएगा, अच्छे से अच्छे गहने दिखाऊंगा। अरे भगवान तेरा भी लाख लाख शुक्र है, आज ये मोनिशा जी की वजह से मेरा 10 करोड़ का सेल हो गया। अरे जैकपॉट लग गया टीमी, जैकपॉट लग गया। पर सर इतनी महंगी ज्वेलरी के लिए चेक पेमेंट क्यों लिया? अरे मैंने सब पता किया है, बैंक वालों से पूछ के सब पता किया है, अकाउंट भी सही है और साइन भी सही है। सर उस लड़की ने अपना नाम मोनिशा बताया था और सारी पेमेंट भी उसी आइडेंटिटी से की थी। सर जी अपनी पहचान में ना है सर, हमने इनकी फोटोग्राफ्स अपने क्रिमिनल डाटाबेस के साथ चेक किए हैं सर, लेकिन सर हमारे डाटाबेस में ये लोग नहीं है। सर जी या तो इस धोखाधड़ी के धंधे में एकदम नए हैं, या फिर इससे पहले कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। सर सही बोल रहा है अपना रैम्बो भाई, वो दोनों का कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं अपने पास। सर जी सबसे पहले हमें मोनिशा से मिलना होगा सर, उसका पता, उसका फोन नंबर, उसका अकाउंट नंबर बिल्कुल सही है सर। और वो गाड़ी को भी ढूंढना पड़ेगा अपने को जिसमें वो दोनों फरार हुए थे। वैसे गाड़ी का डिटेल तो है अपने पास, क्योंकि वो पार्किंग लॉट में डिटेल उसका लॉज हुआ था ना। सर वो हमारे बैंक से 5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए सर। उनमें से किसी चोर की कोई खास पहचान या कोई बात नोटिस की आपने? नहीं सर, उन लोगों ने मास्क पहना हुआ था, मैं किसी को नहीं पहचान सका सर। वो लोग सर हवा की तरह आए और बैंक लूट कर चले गए। पर हाँ साहब, उनमें एक लड़की थी, जब उसका एक पल के लिए मास्क हटा तब मैंने देखा सर, और सब उसी टाइम उसने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी सर। सर क्या इस सीसीटीवी कैमरे में वो लड़की जरूर कैद हुई होगी?
एटलीस्ट इस केस की शुरुआत तो की जा सकती है। इस लड़की का चेहरा जो है हमारे पास। सर एक बात और, ये लड़की थोड़ी डरी हुई सी लग रही है। और जब इस गुंडे ने इस लड़की को गोली चलाने के लिए बोला तो उसके हाथ कांपने लगे। इससे गोली चलाई नहीं गई। एक काम करते हैं, इस बैंक के आसपास पता करते हैं। आई एम श्योर कि इन लोगों ने रॉबरी करने से पहले इस बैंक पे नजर जरूर रखी होगी। तुम लोग चेक करो, वहां देखो। आपने इन्हें कहीं देखा है? भैया, इसे कहीं देखा है? देखा है ना साहब? हाँ देखा है। ये मैडम गिफ्ट स्टोर में काम करती है। पक्का? पक्का साहब। बैंक और गिफ्ट स्टोर बिल्कुल आमने सामने है। इसका मतलब ये लड़की यहाँ काम नहीं कर रही थी, बल्कि इस बैंक पे नजर रख रही थी। चलो। क्या हुआ साहब, कोई गलती हो गई क्या? इसे ध्यान से देखो। ये लड़की डीएस के बैंक की डकैती में शामिल थी। जानते हो इसे? हाँ साहब, एसी शॉप पे काम करती थी, पर सारे बैंक के काम तो मैं एसी से करवाता था साहब। लेकिन मैंने पूरा पूछताछ करने के बाद ही इसे काम पे रखा था। सोनिया ऐसा नहीं कर सकती साहब। ओह, तो सोनिया नाम है इसका। ठीक है, ले चलो इसे। सब बैंक रॉबर्स में से एक लड़की भी थी, और ये विनय, उस लड़की का बॉस। सर, ये उस लड़की की फोटो है और इसका नाम सोनिया है। जो लड़की सोनिया, इसने बैंक लूटा है आज सुबह। क्यों, क्या हुआ सर? क्योंकि यही लड़की कल रात 10 बजे लोटस हॉल में थी। वहां से उसने 10 करोड़ की ज्वेलरी चुराई। ये मोनिशा है, सोनिया ने। कितनी बिजी है ना ये। रात को चोरी, सुबह में डाका, कहीं आज दोपहर को मर्डर ना कर देवे। ये लड़की देखो, मोनिशा कल इवेंट में थी। और ये सीसीटीवी वाली सोनिया, एकदम सेम चेहरे। मतलब हमारा मुजरिम एक ही है। मगर इनके कहने के मुताबिक मोनिशा कल शाम 4 बजे से रात को 10 बजे तक इवेंट में थी। आंसर विनय के हिसाब से ये लड़की इनके गिफ्ट शॉप में काम करने वाली सोनिया थी, मोनिशा नहीं, जो कल रात ठीक 8 बजे इनकी दुकान से निकली थी। तो मतलब ये लेडी चोर एक टाइम पे 2 जगह दर्शन दे रही है। ये जरूर किसी एक ही लड़की का काम है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें सोनिया और मोनिशा दोनों को एक साथ देखना होगा। मोनिशा के बारे में तो उसके बैंक से पता चल जाना चाहिए सर। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि ये गहने चुराने वाली लड़की का असली नाम मोनिशा ही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये चेक और डिटेल्स किसी और लड़की के हो जो चोरी हो, और उसे खोजना तो होगा झूठी मोनिशा तक पहुंचने के लिए। सोनिया के बारे में क्या जानते हो तुम? सर ऐसे दिखने में तो सीधी सादी थी, लगता नहीं सर कि उसने ऐसा किया होगा। उसे बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो तुम? ऐसे भी सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं क्यों बचाऊंगा सर? सच बोल रहे हो तो कोऑपरेट करो। पुलिस? अरे अरे ऑफिसर, क्या बात है? आप लोग यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? हम आपकी बेटी सोनिया को ढूंढ रहे हैं। उसने आज सुबह एक बैंक लूटा है। बैंक लूटा? आज सुबह? ये किस किस्म का बेहुदा मजाक है ऑफिसर? सोनिया ऐसा कभी नहीं कर सकती। जी हाँ, हमारे पास सबूत है। देखना चाहेंगे आप? ये देखिए, ये आप ही की बेटी है ना? ये कैसे हो सकता है? सोनिया तो मर चुकी है। मेरी बेटी सोनिया 2007 में ही चल बसी। एक पुलिस शूटआउट में कोचीन में गैंग का हिस्सा थी वो। ऑफिसर्स, सबूत चाहिए ना आपको? ये लीजिए सबूत। इसमें डेथ सर्टिफिकेट है, न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो इसका मतलब हमारे पास सोनिया जैसे दिखने वाली एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां हैं। आई डोंट बिलीव दिस। आदित्य, कोचीन हेडक्वार्टर से फोन करके पता करो, क्विक। सर। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं सब इंस्पेक्टर आदित्य बोल रहा हूँ, मुंबई से। जी हाँ
हाँ बोलिए। 2007 में जो ब्रिज रोड एनकाउंटर हुआ था उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी है आपसे। क्या जानना चाहते हैं आप? क्या सोनिया नाम की लड़की उस गैंग में थी, या फिर सोनिया की मौत उसी एनकाउंटर में हुई थी क्या? जी हाँ, ये तो बहुत फेमस केस है। पहली बार किसी लड़की का एनकाउंटर हुआ था। सर, इनकी सारी बातें सच्ची हैं। ये कैसे हो सकता है? फिर वो कौन थी जिसने बैंक में रॉबरी की, और वो कौन थी जिसने ज्वेलरी चुराई? खुद समझ में नहीं आ रहा है। एक ही शक्ल की 3 लड़कियां, जिसमें से एक मर चुकी है और 2 जिंदा है। क्या सोनिया की कोई बहन, I mean, कोई जुड़वा? नहीं, सोनिया तो मेरी एक लौती बेटी थी। हाँ, चेक नंबर है 128098। खाता नंबर नोट कर, 1908765879। ठीक है भाई, ये 2 नंबर और मिले अपने को। हाँ, नहीं, मेरे को शाम तक इसकी सारी जनपत्री चाहिए। हाँ, क्या करता है, किससे मिलता है, क्या क्या कॉन्टेक्ट में है इसके। ठीक है, जल्दी पता कर। ठीक है, ओके। सुन भाई, वो लड़की का और उसके बंगले का एड्रेस मिल गया अपने को। अपने छोकरे लोग पहुंचते होंगे अभी। क्या बात है यार, कभी है भाई, थारी तो घनी जान पे जाना है यार। पहले पता हो तो अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। अरे बंदे तो सब कुछ ही जानते हैं यार। ये अपने को ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो रही है कि तू भाई रेशम में जूता लपेट के अपने को मार रहा है? नहीं, मतलब अपने को ऐसा लग रहा है तेरी बात में डबल मीनिंग। अरे नहीं भाई, वो तो वैसे मजाक कर रहा था। क्या जरा दिमाग चलता रहता है। हाँ बोल, क्या बात कर रहा है? सही में? चल ठीक है, थैंक यू। और हाँ, थैंक यू अगेन ना। वो तुम लोग अपना कीमती टाइम वेस्ट कर रहे ना हम लोगों को मदद करने के लिए, इसके लिए। हाँ चल चल, बाय बाय। मोबाइल कंपनी से था। मुनीषा का मोबाइल है ना, वो कुरला में ट्री क्लब करके एक जगह है, उधर का ट्रेसिंग बताया है। मतलब ये टाइम पे वो उधर ही सोएंगी। आइए सर, एक्चुअली मैंने मैडम को बताया नहीं कि आप आने वाले हो। अच्छा हुआ शाने बताया नहीं उसको, वरना कल्टी मारती वो। कहाँ है वो? सर वहां पर। एक्सक्यूज मी। यस, ओ मैडम, जास्ती चांद पत्ती नहीं करने का, समझे क्या? वो सबको चेक दे दे के क्या टोपा पीना ना, सब मालूम है हमको। चलो अभी फटाफट बताने का, वो 10 करोड़ के जेवर किधर रखे तुमने? और तुम्हारा पार्टनर है ना, उसको कहाँ ठसी करके रखे? व्हाट? 10 करोड़ की चोरी and me? Are you all out of your mind? Actually, forget all this. This is nonsense. Manager, मेरे हस्बैंड को बुलाओ। मोनिशा, मोनिशा, क्यों परेशान कर रहे हो आप इसे? हाँ, क्या किया इसने? I don't know. कल रात 10 करोड़ की चोरी हुई है। चोरी करने वाले लड़की की शक्ल बिल्कुल इनसे मिलती है। देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। कल रात मैडम यहीं पर थी, अपने हस्बैंड का बर्थडे मना रही थी, वो भी 150 लोगों के साथ। देखिए, हम नहीं जानते कि कल रात को आपने किससे देखा है, लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ ही थी। और अगर आपको यकीन नहीं आता है तो देखिए, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, देखिए ना। सर, कल की डेट और टाइम के साथ है। देखिए सर, मोनिशा एक NRI है, वो साउथ अफ्रीका से है। मुझसे शादी करने के बाद अभी अभी मुंबई शिफ्ट हुई है। सर, मैं भी एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन हूँ, थाने से। एंड ऑफिसर, 3 दिन पहले मेरे लॉकर से मेरी चेकबुक्स और मेरे सारे डेबिट कार्ड्स चोरी हो गए थे। एज अ फैक्ट, अगर आप चाहते तो आप थाने पुलिस स्टेशन में इंक्वायर कर सकते हैं। हमने वहाँ पे FIR लिखवाई थी। मेरा अकाउंट भी हैक हुआ था। सी ऑफिसर, आई एम वेरी न्यू हियर और मैं सब के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। और 10 करोड़ की चोरी, आर यू श्योर कि कोई
मेरी जैसी लुकलाइक ने ये सब किया है, कोई मेरे जैसा कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं है। कभी सर, ये तो हमारा डेस्क मैनेजर है। डेस्क मैनेजर? सर, डबल रोल डबल शिफ्ट। वो डेस्क मैनेजर है ना, रात को सब लोगों को टोपा पहनाने का भी साइड बिजनेस कर रहा है। इसका नाम शुभांकर है। ये यहीं पर स्टाफ कॉटेज में रहता है। हमारे शेफ ने इसे, करण ने इसे रिकमेंड किया था सर। हम आपके स्टाफ क्वार्टर्स विजिट करना चाहते हैं और इस करण से भी मिलना चाहते हैं। आइए सर। सर, यहाँ पर करण का कमरा यहाँ पर है। भाई फोटो देख, लगता है बहुत गहरी दोस्ती है दोनों में। ये सब जाली पासपोर्ट भी मिले इधर। सर, यही है करण। हाँ भाई करण, तो तन्ने शुभांकर को रिकमेंड किया था यहाँ जॉब के लिए? हाँ? अबे रख! शुभांकर का असली नाम मैक है सर। हम दोनों साथ में काम करते थे। हम लोगों की आइडेंटिटी चुराकर उनकी पहचान को अपना बनाकर उसका गलत इस्तेमाल करते थे सर। लेकिन सर, मैं ज्यादा देर तक ये काम नहीं कर सका सर, क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ कि मासूम लोगों के पैसे चुराना बहुत गलत बात है, और वो भी तब जब उन्होंने वो पैसे इतनी मेहनत से कमाए हो। सर मैं तो बदल गया, पर मैक नहीं बदला सर, वो नहीं बदला। इसीलिए सर उसने ट्री क्लब ज्वाइन किया ताकि वो एक अमीर शिकार ढूंढ सके और सर उसकी आइडेंटिटी चुराकर उसका फायदा उठा सके। सर उसे मिसेस मोनिशा में बहुत दिलचस्पी थी, क्योंकि सर उनकी शक्ल उसकी पार्टनर से बहुत मिलती थी सर। यही चाहिए? सर ये तो बिंदिया है सर। ये और मैक दोनों बड़े गैंग्स के लिए काम करते हैं, पर सर मेरी कल रात से इन दोनों से कोई बातचीत नहीं हुई सर। मैं सच कह रहा हूं सर। सर, हम लोग तो ये हमशक्ल के दलदल केस में फंस गए। एक काम करो, भी आप ही बताओ इसको कैसा सॉल्व करने का। तो ऐसा है कि हमें 2 क्रिमिनल्स की तलाश है जो एक जैसे दिखते हैं। पहली है बिंदिया, जिसने 10 करोड़ के गहनों की चोरी की है। दूसरी है नकली सोनिया, जिसने बैंक लूटा है और जिसका असली नाम हमें भी नहीं पता। तीसरी इसी शक्ल की एक और लड़की सोनिया, 5 साल पहले जिसे कोचीन में मारा गया। और चौथी है मोनिशा, जो एनआरआई है और जिसके पास अपने बेकसूर होने का पूरा सबूत है। और इसीलिए हमें इन 2 लड़कियों को ढूंढना है, बिंदिया और नकली सोनिया, क्योंकि ये किसी और की आइडेंटिटी लेकर ये सब काम कर रही हैं। सर, लेकिन इतने सारे हमशक्ल, मतलब एक दूसरे से कोई खून का रिश्ता भी नहीं है, एक दूसरे को जास्ती जास्ती मिले होंगे, तो सर 4 हमशक्ल कैसे हो सकते हैं? और फिर वो सर मोनिशा, वो तो क्रिमिनल भी नहीं है, बाकी सब क्रिमिनल है उसमें से। जैसा कि बैंक मैनेजर ने बताया, आई मीन नकली सोनिया, वो थोड़ी घबराई हुई सी थी सर। उसे तो गोली चलाते हुए भी डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये काम उससे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। सर, अब या तो उस लड़की की जान को खतरा है, या उस लड़की की वजह से बाकी लोगों की जान को खतरा हो सकता है। और बिंदिया के पास 10 करोड़ की ज्वेलरी है सर जी, जबकि नकली सोने के पास 5 करोड़ कैश, मगर दोनों ही फरार हैं सर जी। सर, और अपने इन्फॉर्मर्स इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गैंग है जिसके पास 5 करोड़ रुपया कैश है, उसका लोकेशन क्या पड़ेगा। सर बिंदिया और मैक ने जो गाड़ी ज्वेलरी इवेंट के लिए यूज की थी वो पनवेल में ट्रेस हुई है, लेकिन एक बैड न्यूज भी है सर।